मुजावरशिप, हेरिडेटरी मुजावरशिप और कस्टमरी मुजावरशिप हमारे फैमिली से कंटिन्यू है। और बारगाह का उससे मुबारक है। अभी 26, 27, 28 आज तुर्बत धुलाई है, कल संदल है, परसों उरुस और नातिया महफिल है। कोविड की वजह से हम लोग है ना मुख्तसर लोग संदल शरीफ सिर्फ बारगाह के अंदर बग़ैर जुलूस के हम लोग करने का प्रोग्राम कर को ही। और आके है ना ये कमेटी वालों ने है ना उनको इख्तियारात नहीं है कि मैनेजमेंट कमेटी जो है प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए पूरा दरगाह के बाहर के रसूमात जो भी है वो कमेटी के इंचार्ज है। बारगाह के जो रसूमात हैं, जो संदल मारी है और तुर्बत धुलाई है, जो भी दरगाह के एक्टिविटीज़ है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। हम लोग मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। इतने कई सदियों से हमारा ये है, हमारी फैमिली से। तो इस बार आपको है ना थोड़ा ये मैनेजमेंट कमेटी की वजह से उन्होंने हमारे वालिद के इंतकाल के बाद नए मुजावरस बोल के अपॉइंट किए। अपॉइंट करने के लिए उनको राइट्स नहीं है। क्यों बोले तो है ना ये हमारा भाई कस्टमरी मुजावरशिप अपनी फैमिली में है, तो उसके वास्ते है ना ये अपॉइंट करने के बाद एक ये क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे मुजावर जो हमें अपॉइंट करें ये संदल करेंगे बोल के। तो ये लास्ट ईयर क्या हुआ, ये मुजावर अज़मतुल्लाह और मोहम्मद गौस ने एक इसमें ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया कि हम लोग कमेटी के अपॉइंटेड मुजावर हैं और हमारे को है ना कमेटी ने संदल करने के लिए ये दोनों भाई अंदर नहीं आना संदल में बोल के ये लोग केस फाइल किए। नए मुजावरों को अपॉइंट किया, कमेटी ने अपॉइंट की। अच्छा, कमेटी ने अपॉइंट की, लेकिन आके है ना उन्होंने कोर्ट को गए। कोर्ट को जाने के बाद है ना कोर्ट ने है ना पूरा हमारी और उनकी दोनों की सुनने के बाद फैसला सुनाया कि जो अपॉइंटी मुजावर है ये संदल मारी नहीं कर सकते, ये कस्टमरी आ रहा है बोल के ऑर्डर हुआ। ऑर्डर होने के बाद हम ऑर्डर कॉपी लास्ट ईयर संदल उरुस के 3 दिन बाद ऑर्डर कॉपी मिली और लास्ट ईयर भी हम ही संदल सब पूरा संदल मारी सब हमें की है। तो इस बार तैयारियां पूरे हो चुके हैं। चादर गलेफ सब पूरा ऑर्डर करके सिला के आ गए और संदल जो पीस के रखते हैं उसके भी पूरा पीस को सब संदल उसका भी इंतज़ाम पूरा हो गया है। और है ना ये लोग है ना शरारती कर रहे हैं। हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए हम लोग है ना ये पुलिस को भी बंदोबस्त ड्यूटी के वास्ते हमें ऑर्डर ये डाल को ही। और कमिश्नर साहब के इसे भी गए तो कल हॉलीडे था तो हमें ये देखो ही स्टेशन पे भी देखो ही माइनॉरिटी को और चीफ सेक्रेटरी उनको सबको प्रोडक्शन आप चाह रहे हैं तो इससे क्या खौफ है? प्रोडक्शन किस लिए चाहिए? ये हमारा ख़ानदानी राइट्स है। ये ख़ानदानी राइट्स के लिए क्या है तो तुर्बत धुलाई के अंदर सिर्फ 3 आदमी हम लोग जाते थे और आके पूरा कार्रवाई करके वापस आते थे। तो ये अभी नए अपॉइंटेड मुजावस जो बोल के कमेटी अपॉइंट की है वो लोग है ना मोहम्मद गौस और अज़मतुल्लाह तो बेड रिटर्न होके हैं, उनकी तबीयत नासाज है और उनके बच्चे दूसरे सब मोहल्ले के कमेटी वाले सब है ना शरारती कर रहे हैं। उसके लिए पीसफुल हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हाथ में नहीं लेना चाहते। हम लोग आज तक है ना 1.5 साल से है ना बहुत संभाल के पूरा मेंटेन कर ले आए। बारगाह की एक इज़्ज़त है, हम लोग ख़ानदानी लोग हैं, हमारे ऊपर आज तक कुछ ये नहीं है। तो हम पीसफुली मेंटेन करना चाह रहे हैं संदल, तो वो वजह से पीसफुली मेंटेन करना चाह रहे हैं संदल, तो वो वजह से हम लोग प्रोटेक्शन के लिए दिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए हज़रत तवक्कल मस्तान शाह सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ये ख़दीम दरगाह शरीफ है और यहाँ पर सदियों से बल्कि बाई सेंचुरीज़ लोग जो है अक़ीदतमंद आते हैं और ज़ियारत करते हैं। यहाँ पर मज़हब व मिल्लत में हमारे मज़हब के नहीं दीगर मज़हब के लोग भी आते हैं। एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। झगड़ा कुछ नहीं था 2016 ईस्वी में, जहाँ तक क्योंकि अदालत की कार्रवाई के ताल्लुक़ से आप क्या तनाव है उस ताल्लुक़ से आप पूछ रहे हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है। मैं 2016 में कमेटी वालों ने जनाब ख़मरुल इस्लाम साहब जब मिनिस्टर थे उस वक़्त उन्होंने एक नोट दिया था कि वहाँ पर हुंडियों को डिस्टर्ब मत करो जहाँ हुंडी रखे ही, क्योंकि हुंडी के पैसे से दरगाह शरीफ के इंतज़ामात, दरगाह शरीफ के मरासिम जो भी अखराजात होते हैं, संदल है, उर्स है, ख्वाजा की छट्टी है, जश्न मीलादुन्नबी है, मुहर्रम का एहतमाम है, इन चीज़ों के लिए वो दरगाह की हुंडी के पैसों से मुजावरीन जो है उसका पैसा इस्तेमाल करते चलाते जा रहे थे।
2016 ईस्वी में जब जो है मजलिस मुंतज़िमा हुंडियों को निकालना, अपने हुंडियाँ रखना, जब उनका एक जहन बना तो एक शिकायत मिनिस्टर साहब के सामने आई। तो मिनिस्टर साहब वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एक नोट दिए थे। वो नोट में उन्होंने कहा था कि हुंडियों को डिस्टर्ब ना करें, और चूँकि ये मुजावर ही और इनके डॉक्यूमेंट देखने के बाद ये पता चलता है कि प्रेमा फेशी इनकी मुजावरशिप इंटैक्ट है। एक कस्टमर ही ख़ानदानी मुजावर ही, कौन? आर निसार अहमद साहब। आर निसार अहमद साहब तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है तकरीबन 60 साल से वहाँ के जो है वो मुजावर रहे और वहाँ के वो सज्जादा नशीन भी रहे। किसी का कोई काउंटर क्लेम नहीं था। 2016 ईस्वी में मिनिस्टर साहब की नोट को मैनेजिंग कमेटी वालों ने वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने चैलेंज किया। उसके अंदर आर निसार अहमद साहब जो मुजावर थे, वक्फ ट्रिब्यूनल ये फैसला दिया इंटरिम ऑर्डर के तहत कि आर निसार अहमद के जो मुजावरशिप के ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस हैं उसमें कमेटी मुदाखलत न करें। उसमें हाई कोर्ट में भी इनके वालिद के फेवर में यह ऑर्डर आया कि उनके आर निसार अहमद मुजावरशिप में दरगाह शरीफ के कमेटी वाले जो है जैसा ट्रिब्यूनल ऑर्डर दिया था उसके तहत वो इंटैक्ट है ऑर्डर, मुदाखलत नहीं करना, ये भी हो गया। उसके बाद इनके वालिद क़िबला के इंतकाल से पहले 2 मार्च 2020 को आर निसार अहमद साहब एक एप्लीकेशन दिए थे इंतकाल के 23 दिन कबल, 20-21 दिन पहले, कि मेरे बच्चों को मैं नॉमिनेट किया हूँ, मेरे बड़े बेटे रोशन अली को मैं सज्जादा नशीन नॉमिनेट किया हूँ, और उनको भी जो है मेरी कस्टमरी मुजावरशिप जो है का इख्तियार भी दिया हूँ, और मेरे छोटे बेटे अयाज अहमद को भी जो है मुजावरशिप का इख्तियार मैं उनको दिया हूँ। के बाद बोर्ड इन्होंने क्या किया, मजलिस मुंतज़िमा, जब मजलिस मुंतज़िमा में 11 अराकीन थे, वक्फ बोर्ड 6 अराकीन को ड्रॉप कर दिया था 2017 में शायद, जहाँ तक याद है मुझे। तो बोर्ड एक ऑर्डर दिया था, 6 मेंबरों को जो है निकाल दिए थे, कुछ उनके ऊपर इंक्वायरी चली, कुछ चार्जेस थे। इतने सारे मामला हो रहे हैं तो सज्जादा नशीन कंप्लेंट करे और जो मौजूदा कमेटी को सुपरसीड दिए ही नहीं। वक्फ बोर्ड देखिए, मौजूदा कमेटी खुद 11 मेंबरों में तो 6 मेंबर नहीं रहे, 5 मेंबर बचे, तो 5 मेंबर में भी 1 मेंबर का इंतकाल हो गया है, तो बचे 4 मेंबर। तो 4 मेंबर की मेजॉरिटी कहाँ है? पहली बात तो कमेटी जो है पूरी मुकम्मल 11 मेंबर की नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 4 मेंबर जो है कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। वक्फ बोर्ड जो है इस मामले में मुदाखलत करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वक्फ बोर्ड की बनती है कि ये लोगों को इंसाफ देना चाहिए, और वक्फ बोर्ड खामोश है तो अदालतों में केसों पर केसें चलते चले जा रहे हैं। अब नए मुजावरों को अपॉइंट करते हैं तो एक टाइप का कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दी कमेटी। इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने से बेहतर है आपसी मामलात को बिठा के आपस के अंदर जो है उसको ख़त्म कर सकती है। देखिए, दीन जो है अमन का पैगाम देता है, दीन के अंदर तशद्दुद का कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई तशद्दुद करे अगर वो भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान हैं। हम ये एक मैसेज देते हैं, कमेटी को चाहिए कि आपसी इख्तिलाफात ख़त्म करके मामलात को जो है आसानी के साथ सुलझा कर अवाम के अंदर एक अच्छा मैसेज दें कि हम सब मिलजुल कर जो है यहाँ पर कार्रवाई अंजाम देंगे बोलकर, बजाय उसके अगर तनाव पैदा कर लिए, यहाँ उन्होंने जो है फसादों में चले गए। इनकी मुजावरशिप से कमेटी का कुछ लेना देना नहीं है, कमेटी से मुजावरशिप का क्या भी लेना देना नहीं है। मैं वक्फ बोर्ड से ये डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूं कि वक्फ बोर्ड को सामने आकर जवाब देना चाहिए। अदालतों में फैसले होने से पहले वक्फ बोर्ड भी फैसला दे सकता है। वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट किया है। वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर जब अपॉइंट किया है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर जाकर चार्ज क्यों नहीं लिए? चार्ज लेना चाहिए था। वक्फ बोर्ड 1 महीना डिले करता है, वो लोग हाईकोर्ट जाकर स्टे लेते हैं, क्या मतलब इसका? यानी वक्फ बोर्ड बराए नाम रेजोल्यूशन करता है, मतलब ये निकला। अगर आप करें ही सही, आप चाहते हैं कि कमेटी को जो है बेदखल करना, कमेटी से मुत्तफिक नहीं, कमेटी का स्ट्रेंथ नहीं